ये वर्ड में लिख देता हूं आपको, निराशा की घाटी। ओरिजिनली इंग्लिश में बुक है लेकिन हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। निराशा की घाटी, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक पत्थर है, उस पत्थर को आपको तोड़ना है, हथौड़ा आपके हाथ में, आपने उस पर हथौड़े मारने शुरू किए, 1 हथौड़ा, 2 हथौड़ा, 10 हथौड़े, 20, 40, 100 और 101 में सपोज वो टूट गया। 101वें हथौड़े में वो पत्थर टूट गए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो केवल उसी एक हथौड़े में टूटा है? लग तो ऐसा ही रहा है ना कि 101वें में टूटा है, वो तो ऐसा नहीं है। वही वापस आता है सिस्टम। सिस्टम में कितने हथौड़े पहले लग चुके हैं उस पर? 100 पहले लग चुके हैं और 101वें में वो टूटा है। यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा ना, वो आप पीछे क्या करते आ रहे हो उसका इंपैक्ट निकल कर आएगा। एक दिन में कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप ये तय कर रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा, उसके 1 महीने बाद आपको तैयारी शुरू करनी है, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको हथौड़े पहले से उस पर मारने पड़ेंगे, उन सबका जो संयुक्त इंपैक्ट है वो रिजल्ट के रूप में आपके सामने निकल कर आएगा। और एक चीज और सोचिए आप, अगर आपने उस पर 100 हथौड़े मार लिए फिर आप सोचते कि ये तो नहीं टूटेगा और आप हट जाते, जबकि अगले हथौड़े में वो टूटने वाला था। ऐसा भी बहुत से बच्चों के साथ होता है। जब वो लगभग अपनी इतनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं, अपनी सफलता की तरफ पहुंचने वाले होते हैं, तो वहां जाकर वो हथियार डाल देते हैं, मेरे से नहीं होता, जबकि वो जो परिणाम था वो उसको मिलने ही वाला था। और इसी को क्या कहते हैं? निराशा की घाटी। यानी कि आप जीवन में जो चाहते हो, जीवन में आप चाहते हो कि आप इस तरह से आगे बढ़ो। आदमी चाहता है कि मेरी लाइफ लीनियर चलती रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे नहीं आए, आराम से एक सीधी रेखा में चलता रहूं मैं। हर व्यक्ति यही चाहता है और बढ़ता भी रहूं। तो ये हर व्यक्ति, जो व्यक्ति चाहता है उसका ग्राफ है। लेकिन जब आप तैयारी करने चलते हो तो ग्राफ आपका किस तरह से चलता है? इस तरह से। और ये जो पॉइंट है, इससे नीचे वाला जो पार्ट है, ये इसी को क्या बोलते हैं? निराशा की घाटी। और जब इस पॉइंट को आप पार कर जाएंगे तो फिर आपके सामने परिणाम है। यानी कि जो 100 हथौड़े आपने मारे, वो ऐसा लग रहा है कि कुछ काम ही नहीं हुआ इस पर तो, लेकिन अगले हथौड़े में उसको टूटना था। निराशा की घाटी को पार करना है अगर जीवन में कुछ करना है। जो इस निराशा की घाटी को पार कर गया उसके साथ में सफलता है, नहीं पार किया वो असफल है, जबकि उसको सफलता मिलने ही वाली थी। टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम आपने सुना होगा सभी बच्चों ने, जिनके कारण भूकंप आता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? भूकंप। लेकिन एक दिन का नहीं होता वो, ये भी साइंटिफिक प्रूव है। हजारों वर्षों से वो रगड़ खाती हैं, तब एक दिन ऐसा इंपैक्ट पड़ता है कि भूकंप आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन रगड़ खाई भूकंप आ गया, नहीं, उसका जो प्रोसीजर चल रहा है उस प्रोसीजर का नतीजा है कि वो भूकंप आ गया। तो अपने को हथियार नहीं डालना है, ये जीवन में ठान लो अगर आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि फिर से वही बात है, असफलताएं आती रहती हैं, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। हो सकता है कि आप निराशा की जो घाटी है उससे पार ही करने वाले हैं, अगले ही प्रयास में हो सकता है आप उसे पार कर जाए। छोटी छोटी जो ये चीजें हैं, इनका जो इंपैक्ट है वो बहुत बड़ा है। आप अगर ये चीजें करते हो तो इस तरह के परिणाम आपको मिलते हैं। आपकी जो यहां पर आप कार्य कर रहे हैं, कार्य इतना कार्य आप कर रहे हो, रोज 1% आपने बढ़ा लिया, तो इसका जो परिणाम होगा वो आपका बहुत बड़ा निकल कर आएगा। वो आपने देखा है 1% चेंज से कितना परिणाम निकल कर आए 1 साल बाद। तो ये चीजें आप अपने जीवन में उतारिए। शुरुआत करते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये अपन ने अभी पहले ही डिस्कस किया है कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप सोचते हो कि कोई आदमी आएगा, आपको मोटिवेट करेगा, फिर आप किताब उठाओगे, फिर आप तैयारी करना शुरू करोगे। यानी कि कार्य को करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रेरणा चाहिए, कि कोई आ जाए और मुझे प्रेरित कर जाए कि भाई ये कार्य मैं करूं। यानी कि आप ये चाहते हैं कि कोई प्रेरणा मुझे मिले और इस प्रेरणा से फिर मैं क्या करूं? कार्य की शुरुआत करूं। लोग ये मानते हैं कि आप कार्य करिए, अगर आप कार्य करेंगे तो आपको लगातार क्या मिलती रहेगी? प्रेरणा मिलती रहेगी। शुरू तो करिए। इस साइकिल को केवल एक साइड में मत ले जाइए, इफ एंड ओनली इफ बना दीजिए।
इफ एंड ओनली इफ, यानी कि साइकिल बना दिया। अब कितना अच्छा लग रहा है, देखो अब नहीं रुकोगे आप। प्रेरणा मिल गई आपको, कार्य शुरू किया आपने, कार्य कर रहे हो तो प्रेरणा मिल रही है, आपने फील किया होगा ये तो। आप जिस दिन आप अच्छा पढ़ते हो आप प्रेरित होते हो और अच्छा पढ़ने के लिए, जितना आप दूर भागते हो। न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या है, कोई भी वस्तु तब तक स्थिर बनी रहती है या गतिशील अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगा है। बाह्य बल क्या है यहां पर, प्रेरणा। अब प्रेरणा में इंतजार मत करिए, प्रेरणा में भी मोटिवेशन भी दो तरह के हैं। सेल्फ मोटिवेशन पैदा कीजिए। सेल्फ मोटिवेशन जिस बच्चे में आ गया, स्व प्रेरणा, आपके खुद के अंदर से मोटिवेशन निकलना चाहिए, तो फिर आप अपने कार्य करते रहोगे, और कार्य करोगे तो फिर आपका साइकिल बन जाएगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे। जब क्वेश्चंस करने जाते हो आप, खूब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, लेकिन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है और आप उसको सोल्व भी कर पाते हैं। लेकिन यहां जो एग्जाम होंगे आपके, उसमें आपको कुछ इस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम का भी महत्व है। अपने को टाइम पर भी कंट्रोल करना है कि किस तरह से टाइम के हिसाब से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो टाइम के महत्व को अपने को पहचानना है। ताकत, क्योंकि कोई पत्थर, बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है और आपसे कहा जाए कि इस पत्थर को हिलाइए, आप उस पत्थर को, प्रॉब्लम ही एक तरह से क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इसको करना है। आपने अपना पूरा जोर उस पर लगाया लेकिन आपसे वो नहीं हिला। लेकिन अगर आप एक रोड ले लें, एक रोड उसके आप लगाइए और एक थोड़ी सी डिस्टेंस पर हाथ रखकर जब आप उस रोड पर प्रेशर लगाएंगे तो वो पत्थर हिल जाएगा। होता है जीवन में, वही पत्थर है, वही आपकी ताकत है। लेकिन आपने एक तरीका ढूंढ लिया उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। आर्किमिडीज का नाम सुना होगा, आर्किमिडीज के लीवरेज का प्रिंसिपल है। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, लीवरेज, वो प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज ने एक लाइन बोली थी कि आप मुझे एक लंबी सी रोड दे दीजिए, मैं पूरी धरती को हिला सकता हूं। क्या बोला आर्किमिडीज ने, मुझे एक लंबी रोड दे दीजिए, मैं पूरी धरती को हिला सकता हूं। इतना कॉन्फिडेंस, यानी कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे पास उसका क्या है, सॉल्यूशन। तो उस सिद्धांत से सीखिए स्ट्रेटेजी आपको किस तरह से बनानी। लक्ष्य की तरफ जब आप बढ़ेंगे, आपका एग्जाम आ रहा है, उस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है। उसमें एक और जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आता है वो है दिशा। आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, और सही दिशा में जाने के लिए आपको क्या चाहिए। आपका खुद का मोटिवेशन तो है ही, आपको जो गाइडेंस मिले वो प्रॉपर होना चाहिए। आप जिन एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं या जहां से आप सलाह ले रहे हैं या जिनसे आप पढ़ रहे हैं, वहां से आपको जो दिशा है वो सही मिलनी चाहिए। कम से कम वो एक्सपर्ट ऐसे हों जो जानते हैं उस फील्ड को, इस फील्ड में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं या वो बढ़े हैं। तो दिशा का बहुत महत्व है। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज आप यहां पर हैं, ये एक शहर है, कौन से देश का है बताओ, किसमें ये सिटी, यूएसए में, लॉस एंजलिस, ठीक है। यहां से सपोज आपको जाना है न्यूयॉर्क, और यहां से सपोज आप जहाज ले रहे हैं, इस जहाज से आपने चलना शुरू किया है। अगर ये कैलकुलेशन है कि अगर इस जहाज की जो दिशा है, अगर वो 3.5 डिग्री, एग्जैक्ट फैक्ट है ये, अगर वो 3.5 डिग्री चेंज हो गई, क्योंकि जहाज तो बहुत बड़ा होता है, उसमें 1-2 डिग्री से कोई ज्यादा पता भी नहीं चलता कि चेंज हो गया। अगर 3.5 डिग्री एंगल से चेंज हो गया तो आप न्यूयॉर्क की बजाय वाशिंगटन पहुंच जाएंगे। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 220 मील। 220 मील दूरी। चेंज कितना हुआ था, 3.5 डिग्री का, 7-8 फुट का। और इंपैक्ट कितना आया, वही चीज, छोटी छोटी चीजें और बड़ा चेंज। तो दिशा का बहुत महत्व है। अगर आपको सही लक्ष्य पर जाना है तो आपकी दिशा सही होनी चाहिए। आपकी दिशा तय करेगी कि आप उस लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा, विशेषकर अपने सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
निरंतर अभ्यास आपको सफल बनाएगा, आपको पूर्ण बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा। जितना आप अभ्यास करेंगे, क्योंकि दिशा भी आप ले लेंगे, सारी चीज ले लेंगे, लेकिन वो जो नाव है वो तो आपको ही चलानी पड़ेगी। एग्जाम तो आपको ही जाकर देना पड़ेगा, अभ्यास तो आपको ही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखिए, सकारात्मक रखिए दिमाग को, और अपनी आगे की तैयारी शुरू कीजिए।